हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी। चलो सभी का हाल चाल बढ़िया होना चाहिए। तो फाइनली बहुत टाइम के बाद सर मैं अपनी सीएस फैमिली के लिए एक वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। लास्ट 10-15 दिन से थोड़ी मेरी हेल्थ खराब चल रही थी, तो मैं आपके सामने यहाँ पर बार बार वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। बट बहुत सारे बच्चों की ब्लेसिंग से, उनकी प्रेयर से, उनकी केयर से अब मैं फाइन हूँ जी। मैं वापिस आ चुका हूँ। अब यहाँ पर यूट्यूब पर हम मिलके काम करेंगे। तो आने वाले जो हमारे 77 डेज हमारे एग्जाम के बचे हैं, तो 77 डेज में मैं आपके लिए क्या क्या करूंगा और आपने अपने लिए क्या क्या करना है वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सर आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं करना, मैं आपके लिए काम करूंगा, आपने अपने लिए काम करना है। और अगर दोनों मिलकर काम करेंगे ना, बिलीव मी 77 डेज के बाद जब हमारे एग्जाम आएंगे ना, आप खुद बोलोगे सर इस बार के एग्जाम हमारे सबसे बढ़िया गए हैं। अब बच्चा ये बात कह रहे हैं कि सर आप हमारे लिए जो हमारे 77 डेज हैं, तो आप हमारे लिए अब इन 77 डेज में यूट्यूब पर आप हमारी क्या हेल्प करोगे, प्लीज एक बार आप हमें बता दो। तो अगर मैं मंथ वाइज बोलूं, आपको मैं मंथ में डिवाइड करूंगा। आपका एक मार्च का महीना है, अप्रैल का महीना है एंड मई का महीना है। अप्रोक्सीमेट हमारे पास 77 डेज बचे हैं। अब अगर मैं मार्च के महीने की बात करता हूं ना सर, मार्च के महीने में 14 मार्च से लेकर 31 मार्च तक हमारे जितने भी दिन बैलेंस बचे हैं, उन दिनों में ना मैं आपकी सारी की सारी अमेंडमेंट क्लास जो है यहां पर डाल दूंगा। 4 अमेंडमेंट क्लास में डाल चुका हूं, होप सो आपने देख ली होंगी। सर अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी, प्लीज चारों की चारों इनकम टैक्स की अमेंडमेंट क्लास जरूर देख लेना सर, क्योंकि वहां से बहुत सारे इस बार क्वेश्चन बनने वाले हैं। मेरा दिल ये बात कर रहा है कि इस बार आपके 5 हेड में से क्वेश्चन भर भर के आएंगे। तो प्लीज मैं गारंटी नहीं ले रहा, बट हाँ मेरा दिल अंदर से ये बात करे कि इस बार 5 हेड बहुत ज्यादा आने वाले हैं। तो प्लीज आपको सारी अमेंडमेंट बहुत अच्छे से करनी है जी। तो 4 अमेंडमेंट क्लास में डाल चुका हूं। बाकी इनकम टैक्स की जो बैलेंस अमेंडमेंट है वो भी मैं डाल दूंगा। जीएसटी में आपकी जितनी भी अमेंडमेंट्स आई हैं वो सारी अमेंडमेंट भी मैं अपलोड करूंगा, और जो आपकी कस्टम में अमेंडमेंट्स होंगी ना वो भी मैं अपलोड करूंगा। तो मार्च के एंड तक सर प्लीज अब ना कमेंट बॉक्स में ना बार बार ये मत लिखना कि अमेंडमेंट कब तक डालोगे, क्योंकि आप वीडियो पूरी देखते नहीं हो। आप वीडियो स्टार्ट करते हो, वीडियो बंद कर देते हो, कितनी गलत बात है। मैं इस पूरी वीडियो में सारी बातें बताऊंगा, तो आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है, लास्ट तक देखना है और हर बच्चे के साथ शेयर करना है कि भैया सर ने शेड्यूल बता दिया कि मार्च से लेकर मई तक हमारा शेड्यूल अब कैसे चलेगा। तो मार्च के एंड तक जितनी भी हमारी अमेंडमेंट्स होंगी, चाहे वो इनकम टैक्स की हैं, चाहे वो जीएसटी की हैं, चाहे वो कस्टम की हैं, सारी अमेंडमेंट बढ़िया तरीके से मार्च के एंड तक मैं सारी कंप्लीट करा दूंगा। आपकी अमेंडमेंट की टेंशन खत्म, वो सारी टेंशन मेरी है। तो चाहे वो सीएस एग्जीक्यूटिव की है, चाहे वो सीएस प्रोफेशनल की है, जीएसटी, इनकम टैक्स, कस्टम में जितनी अमेंडमेंट्स भी जून एग्जाम के लिए, इवन दिसंबर एग्जाम के लिए भी एप्लीकेबल होंगी ना, सारी अमेंडमेंट मैं यूट्यूब पर डालूंगा। आपने बस यहाँ पर टाइम लगाना है, उसके नोट्स बनाने हैं, मेरी बातों को सुनना है, कायदे से समझना है, और अमेंडमेंट्स में कोई भी गलती एग्जाम में नहीं करके आनी। तो शेड्यूल बना लो कि मार्च के एंड तक सारी अमेंडमेंट्स हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। बस आपने अपनी ब्लेसिंग, आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग अगर मेरे साथ होगी, मेरी हेल्थ अगर बढ़िया चलती रहेगी, मार्च के एंड तक सारी अमेंडमेंट्स मैं यहाँ पर डाल दूंगा। उसके बाद जो फिर हमारा अप्रैल का महीना होगा ना, अप्रैल के महीने में जो हमारे इनकम टैक्स के मिसलीनियस चैप्टर्स होंगे ना, उनकी रिवीजन क्लास में डालूंगा। अब बच्चा कह रहा है सर जो बाकी रिवीजन क्लास हैं वो आप जून के लिए कब डालोगे। सर मैं पहले भी कई वीडियो के अंदर बोल चुका हूं कि आपकी रिवीजन क्लास जो मैंने दिसंबर के लिए डाली थी ना, वही सारी रिवीजन क्लास आपने देखनी है। उसके अंदर ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है, जो भी अमेंडमेंट हैं उसकी अमेंडमेंट क्लास में डिटेल में डाल रहा हूं। और जो मिसलीनियस चैप्टर हैं जो एग्जाम में कई बार बहुत ज्यादा आते हैं, तो उन मिसलीनियस चैप्टर की रिवीजन बढ़िया से बनाकर मैं यहाँ पर डाल दूंगा। बट उससे पहले आपने वो चैप्टर पहले पढ़े हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया रिवीजन क्लास देख के मेरे को समझ में आ जाएंगे, तो मैं गारंटी नहीं ले रहा, बट हाँ मैं अपना बेस्ट दूंगा जी, अपना बेस्ट दूंगा। जो भी आपके मिसलीनियस चैप्टर होंगे वो सारे अप्रैल के महीने में आएंगे। तो अप्रैल के महीने में हम क्या करेंगे, जो भी इनकम टैक्स के मिसलीनियस चैप्टर होंगे वो मिसलीनियस चैप्टर की रिकॉर्डिंग, अपना रिवीजन क्लास की रिकॉर्डिंग जो होगी मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। दूसरा जो आपकी अदर रिवीजन क्लास हैं जीएसटी और इनकम टैक्स की, जो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर दिसंबर वालों के लिए डाली थी ना, वही सारी क्लास आपने देखनी है। कोई भी डाउट आता है मुझसे पूछना है, उसमें जो भी अमेंडमेंट्स हैं उसको अमेंडमेंट क्लास के साथ देख लो, सारी अपने आप कवर हो जाएंगी, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना।
फिर तीसरा जो आपके कॉमन टॉपिक्स आते हैं जीएसटी एंड कस्टम, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ना डाउट आते हैं सर जो जीएसटी कस्टम में जो लास्ट वाले चैप्टर है ना, अपील वाले, पेनल्टी वाले, एडवांस रूलिंग वाले, तो प्लीज सर वो एग्जाम में ना कई बार आ जाते हैं, तो प्लीज आप हमें वो भी रिवीजन करवा दो। तो उसकी रिवीजन क्लास भी मैं अप्रैल में डाल दूंगा। तो अप्रैल का मेरा पूरा महीना, अप्रैल का पूरा महीना इनकम टैक्स, जीएसटी एंड कस्टम के जो मिसलिनियस चैप्टर हैं, जिन चैप्टर से आप डरते हो, उनकी रिवीजन क्लास में यहां पर डाल दूंगा, प्रोवाइडेड वो चैप्टर आपने पहले थोड़े बहुत पढ़े हो। सर मैं अपना बेस्ट देने को तैयार हूं, आपने भी अपना बेस्ट देना है। तो मार्च का महीना अमेंडमेंट के लिए, अप्रैल का महीना मिसलिनियस चैप्टर की रिवीजन के लिए। उसके बाद जो हमारा लास्ट महीना होगा मई का, उसके अंदर क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे जी बस। मई के महीने में कोई अमेंडमेंट क्लास नहीं, कोई रिवीजन क्लास नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी बढ़िया बढ़िया, जिनके एमसीक्यूज हैं वो भी मैं डालूंगा। तो सिर्फ मई के महीने में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, पूरा मई का महीना प्रैक्टिस में निकालना है, ताकि जिस दिन हम एग्जाम दे के आए ना, मुंह से बस एक ही बात निकले, सर पेपर हुआ भी 100 नंबर का और हुआ भी जबरदस्त है। क्या मुंह से निकलना चाहिए, पेपर हुआ भी 100 नंबर का और हुआ भी जबरदस्त है। सर टेंशन वाली बात ही नहीं है। वो कब होगा, अगर प्रैक्टिस बढ़िया से होगी, प्रेजेंटेशन बढ़िया से होगी। तो प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, वो सारी बातें हम मई के महीने में करेंगे। तो आने वाले 3 महीनों का अपनी तरफ से, मेरी तरफ से क्या शेड्यूल होगा, मार्च के महीने में अमेंडमेंट आने वाली है, अप्रैल के महीने में मिसलिनियस चैप्टर की रिवीजन क्लास आने वाली है, और मई के महीने में आपकी प्रैक्टिस आने वाली है। ये 3 महीने मैं आपके ऊपर डिवोट कर रहा हूं। आपने सर मेरे लिए कुछ नहीं करना, अपने पेरेंट्स के लिए करना है, अपने लिए करना है, बस आप पढ़ाई कर लो, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। बट मैं एक बात और दोबारा बोलूंगा सर, एक बात और मैं दोबारा बोलूंगा, प्लीज अपने ऊपर बिलीव करो, 100% किसी पर डिपेंडेंट मत हुआ करो। इवन मैं अपनी बात पे कर रहा हूं सर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना मुझे मैसेज करते हैं, सर हम आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, आप हमारे लिए भगवान हो। सर प्लीज मुझे भगवान का दर्जा मत दो यार, क्योंकि आप मुझे भगवान का दर्जा देते हो ना, मुझे पाप लगता है, क्योंकि मेरे भगवान मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे भगवान वो है, उनसे बड़ा मेरे लिए कोई भगवान नहीं है। आपके भगवान भी वो होने चाहिए सर, आपके भगवान भी वो हो। आप मुझे फॉलो करते हो, ये बस मेरे लिए बहुत, मतलब मैं कहता हूं आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप मुझे कुछ फॉलो करते हो। बट मैं कहता हूं कि मुझे कभी भगवान का दर्जा मत दो, क्योंकि मैं आपके लिए जितना कर रहा हूं ना सर, ये मेरा दिल ये बात कहता है। हाँ बस मेरे अंदर इतना है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर जाओ, उनके चेहरे पर स्माइल देख लो, आप बस सीएस क्लियर कर दो सर, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है, और इसको मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो प्लीज सर ये सारी बातें मैं आपको दोबारा बोलूंगा सर, सारी बातें दोबारा बोलूंगा। मार्च के महीने में अमेंडमेंट्स कंप्लीट करनी है, अप्रैल में मिसलिनियस कंप्लीट करनी है, मई में प्रैक्टिस करनी है। हाँ किस किस दिन कौन सी क्लास आएगी उसका शेड्यूल मैंने अभी मतलब बनाया नहीं है, बट ये 3 महीने मैंने डिवोट करने हैं आपके लिए। सर मेरे हेक्टिक शेड्यूल चल रहे हैं, क्योंकि मेरे 2-3 काम चल रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा 6 महीने के बाद जब मैं एक सरप्राइज दूंगा ना आपको, तो आपको तब आप बोलोगे कि सर ये सरप्राइज आपने बहुत अच्छा दिया। तो कुछ मेरे काम चल रहे हैं, आपको जरूर बताऊंगा, अपनी फैमिली को जरूर बताऊंगा, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपके लिए दिन रात एक करके मैं जून में सारे बच्चों का एग्जाम निकलवा दूं, इतनी मेरी कोशिश रहेगी, ठीक है जी। बट सर ध्यान रखना, अच्छा रेगुलर बेस पर मेरी वीडियो मोटिवेशनल और जो गाइडिंग वाली वीडियो हैं वो तो आती रहेंगी, वो तो हर महीने आएंगी, बट मेन 3 महीने में ऐसे डिवोट करने वाला हूं। अब बच्चा कह रहा है सर आपने जो कहा था हमने अपने लिए क्या करना है, आपने ये करना है, आपने बी सिंसियर। सर सीरियस नहीं होना, सीरियस नहीं होना, अपने माइंड को प्रेशर कुकर मत बनाओ, फट जाएगा नालायक, फट जाएगा। छोटा सा माइंड है, क्यूट क्यूट से बच्चे, मेरे नोनू मेरे सोनू मेरे इतने इतने से बच्चों का माइंड छोटा सा माइंड है, प्रेशर कुकर बनाओगे फट जाएगा। सिंसियर हो जाओ, सिंसियर। सिंसियर का मतलब क्या है, अपने ऊपर विश्वास करो सर, अपने आप पर ध्यान दो, अपने आप से बात करो, अपने आप को सेल्फ असेस करो, अपने आप को इंप्रूव करो, अपने आप पर बिलीव करो। आपने शायद एक लाइन ध्यान से देखी हो, मैंने हर जगह लिखा है अपने आप, मैंने किसी दूसरे की बात नहीं की सर। जो बच्चा दूसरों को कंपेयर करता है, जो दूसरों को देखता है, जो दूसरों की बातें सुनता है, जो दूसरों की बातों में विश्वास करता है, वो बच्चा लाइफ में ना तो कभी आज पास हुआ है ना कभी आगे जाकर पास होगा। आपको अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, अपने दिल से बात करनी पड़ेगी, अपने शीशे में अपने सामने खड़ा होकर खुद से बात करो कि विवेक क्या हो गया तुझे, मतलब तू 77 दिन 77 डेज अपनी लाइफ को नहीं दे सकता, कि अगर तूने 77 डेज अपनी लाइफ को दे दिए उसके बाद तेरी लाइफ क्या होगी। यार विवेक एक बार तू 77 डेज देख के तो देख
यार विवेक एक बार 77 डेज यार 6 घंटे की नींद ले ले। यार विवेक एक बार 77 डेज बैठ के तो देख। यार विवेक तू 77 डेज सोशल मीडिया बंद करके तो देख। यार विवेक तू 77 डेज अपने पेरेंट्स के लिए काम करके तो देख। यार विवेक तू उन लोगों के लिए काम करके देख जो तुझे कहते थे कि तू कुछ नहीं बन पाएगा। यार विवेक तू उन लोगों के लिए काम करके देख कि जो तेरे को ताने मारते थे कि तेरे अंदर कुछ भी नहीं है। तू विवेक उन लोगों के लिए काम कर जो लोग तेरे को बोलते थे कि तेरे बस का नहीं है। तू 77 डेज उन सबके लिए काम कर जिनके ड्रीम के लिए तू काम करना चाहता है। तू 77 डेज अपने लिए काम कर। तू 77 डेज अपने आप को इंप्रूव कर, और वही 77 डेज के बाद जब आपका रिजल्ट आएगा ना, आप मुझे तब बोलोगे सर ये 77 डेज जो हमने काम किए ना, बिलीव मी 6 महीने हमने वो काम अगर किया होता तो आज मेरा क्या होता, बट 77 डेज जो मैंने काम किया आज उसी का रिजल्ट है सर। मैं पास हूं, मेरे पेरेंट्स के चेहरे पर स्माइल है सर। आपको थैंक यू दिल से, जिस दिन आपके दिल से थैंक यू निकल जाएगा ना मेरे लिए, उस दिन मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी बस। ठीक है जी। तो मेरी जिंदगी का सफल होना सिर्फ एक मोटिव है, आपका क्लियर होना, आपका क्लियर होना, और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है सर। पैसा आना है, पैसा आता रहेगा, बट पैसे से बड़ा भी मेरे दिल को जब संतुष्टि मिलती है ना, जब मैं रात को सोऊं मेरा दिल बोले विवेका तूने कुछ काम किया है, मेरे लिए तो वो बड़ी बात है। ठीक है जी। तो ये मेरा शेड्यूल है, प्लीज आपने मैक्सिमम शेयर करना है सर। आपको फैमिली को बहुत आगे लेके जाना है सर। मैं दोबारा नहीं बोल सकता क्योंकि आपकी फैमिली है, आप इसको जितना आगे लेके जाओगे वो आपके ऊपर है। मैं बार बार अब ये भी नहीं बोलूंगा कि सर आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो आपको अच्छा लगता है। आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ काम कर रहा हूं, आपको लगता है कि हमारी एक फैमिली है, हम मिलकर काम करेंगे, तो प्लीज हर बच्चे की सर जितनी हेल्प करोगे ना कहीं से उसकी दुआ आपको लगेगी, और मुझे भी लगेगी। हमने बहुत आगे जाना है सर, बहुत आगे, और जून में एग्जाम इस बार हमें निकाल देने हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा सारा शेड्यूल है, इसको नोट डाउन कर लेना कि कौन कौन से महीने में हमें काम करना है। बाकी बीच में जो भी आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी वो कमेंट बॉक्स में डालते रहना, उसके ऊपर वीडियो में हर महीने कुछ ना कुछ डालता रहूंगा जी। ठीक है जी। तो ठीक है जी, सॉरी थोड़ी मेरी हेल्थ अभी खांसी जुकाम हो रहा था मेरे को, और फीवर भी हो गया था। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए सर, एंड थैंक यू सो मच इतनी केयर करने के लिए। अब मैं वापस बहुत जल्दी आने वाला हूं। अपनी ब्लेसिंग, अपनी विशेष साथ रखना, और वो जो अजय देवगन साहब कहते हैं ना, बस अपनी दुआओं में याद रखना सर, अपनी दुआओं में याद रखना, और कुछ नहीं चाहिए। जब भी आप दुआ करो बस याद रखना आपका छोटा भाई बड़ा भाई है, उसके लिए भी कभी दिल से दुआ हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। मुलाकात करूंगा नेक्स्ट अमेंडमेंट क्लास के अंदर, फिर मिलेंगे जी। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू एंड टेक केयर। जीते रहो, हंसते रहो, खुश रहो। जिंदगी एक सर बार बार नहीं आएगी, अच्छे काम करते रहो और अच्छे लोगों से मिलते रहो, अच्छे लोगों की बातें सुना करो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।